किसान भाइयों, इस खेत को देख के अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, कौन किसान ऐसा है, गन्ना किसान, जो ये नहीं चाहता कि मेरा गन्ना ऐसा हो। सबसे पहले तो मैं वैरायटी की बात करूंगा, क्योंकि हमारे सारे किसान परेशान है कि भाई हम फरवरी मार्च में आगे आने वाले समय में कौन सी वैरायटी की बुआई करें। किसान भाइयों, ये वही वैरायटी है जिसकी मैंने कई सारी वीडियो भी बना ली और कह रहा हूं कि आज की घड़ी में करनाल गन्ना संस्थान की ये सामान्य वैरायटी ही आपके लिए सबसे बेस्ट है। ये है CO 17-018। इसकी बुआई करें। ये तो सारा बीज जालियाब सितंबर अक्टूबर में। मैं फरवरी में फिर वीडियो लाऊंगा किसान भाइयों, बहुत सस्ते बीज की वीडियो। सब इसको थोड़ा थोड़ा लगाओ। इसके अंदर चीनी की मात्रा बहुत अच्छी है। पहली साल में इस बीज ने देखो कैसी जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। मोटाई जबरदस्त है, लंबाई जबरदस्त है, हरा रहता है बिल्कुल अगोला, पत्ती चौड़ी है किसान भाइयों, जमाव बहुत अच्छा है। और इस खेत की जब हमने कटिंग करी सितंबर अक्टूबर में, जब बीज दिया, इसमें पेडी भी किसान भाइयों बहुत अच्छी फुटाव ले रही है। तो एक तो बीज हो गया ये। दूसरा, अगेती में किसान भाइयों हमारे पास अभी CO 0118 है कुछ, तो उसको लगाओ और 75 में ये लगाओ। हमें अभी काम चलाना किसी प्रकार से, क्योंकि अभी हमारे पास कोई अच्छी वेराइटी नहीं आई जो इस प्रकार का पहली साल में प्रदर्शन दिखा के किसान को खुश कर दे और चीनी मिले भी उसको बहुत आसानी से ले ले। ये सामान्य में पास है, लेकिन किसान भाइयों इसको सारी चीनी मिले ले लेंगी, क्योंकि इसके अंदर चीनी की जो मात्रा है, जो रिकवरी है, वो बहुत ही जबरदस्त शानदार है। तो इसको जरूर लगाना। इसके साथ 0118 लगा लो। ये तो होगी वैरायटी की बात। अब बात आती है कि ये गन्ना ऐसा क्यों हो रहा। किसान भाइयों, ये इसलिए हो रहा क्योंकि ये ट्रेंच में बुआई है और पिछले साल सितंबर अक्टूबर में ही इस गन्ने की बुआई करी गई थी। थोड़ा थोड़ा 2 खेत लगाए थे। किसान साथियों, हल्की मिट्टी लगा के 2 आंख के टुकड़े से बुआई कर दो। जो खाद डालते हो 28 इंच में वही डाल दो। थोड़ा बहुत जैविक कंटेंट डाल दो और किसान भाइयों आंख बंद करके सो जाओ। सिर्फ ये समय बदल लो। सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाना शुरू कर लो और उधर फरवरी के लास्ट से मार्च के लास्ट तक सिर्फ ये समय बदलने से ही आपका जो गन्ने का उत्पादन है किसान भाइयों, वो अगले साल से ही बदलना शुरू हो जाएगा। पहला परिवर्तन तो ये करना अगर ऐसे खेत लेने। दूसरा, ट्रेंच पे भी नहीं आना चाहते, चाहे 28 इंच पे बो रहे हो किसान भाइयों, तब भी यही करना। गेहूं के बाद के खेत खाली छोड़ दो, उनको समय दो, उनमें आप हरी खाद की बुआई करो और किसान भाइयों फिर सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाओ 28 इंच पे भी। और तीसरी चीज किसान भाइयों, मैं एक और बताना चाहता हूं। ट्रेंच का नाम सुनते ही किसान के दिमाग में सबसे पहला तो सवाल ये आता है कि हमारा गन्ना घटेगा। दूसरा सवाल ये आता है कि ट्रेंच पे जाने के लिए हमें सारे के सारे यंत्र बदलने। किसान भाइयों, आपको कुछ नहीं बदलना, सिर्फ एक खोड़ निकालने वाला यंत्र बदलना। ट्रेंच के लिए 42-44 इंच की शुरुआत के लिए सिर्फ 2 यंत्र आपको बदलने। खोड़ निकालने का यंत्र लाना और दूसरा है किसान भाइयों जो जुताई के लिए आता है वो। अगर आप अच्छी जुताई भी करेंगे, गहरा खूड़ निकाल देंगे, धीरे धीरे मिट्टी खूड़ में भर जाती है, बहुत ज्यादा मिट्टी चढ़ाने की भी जरूरत नहीं। 42-44 इंच पे सिर्फ ये 2 यंत्र बदल के आप 42-44 को कामयाब कर लेंगे। आपको 60 इंच पे भी नहीं जाना, ना ही कोई भी यंत्र बदलना, सिर्फ 2 यंत्र 40-50 हजार रुपए के अंदर ही आप इसको करना शुरू कर दोगे। और किसान भाइयों, जब आप पारंगत हो जाओगे तब अपने मन से आप कुछ ही कर लेना। छोटे किसान पावर टिलर से भी कर सकते हैं, जो 10-15-20 बीघे तक गन्ने की बुआई करते हैं, और जो इससे ज्यादा बोते हैं वो अपने बड़े ट्रैक्टर से भी 44 इंच को कामयाब कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे 2-3 परिवर्तन है। सितंबर अक्टूबर में बुआई, उधर फरवरी के लास्ट से मार्च तक की बुआई, गहरे खूड़ निकाल के ट्रेंच के लेजर से आपको बुआई करनी है। गेहूं के बाद गन्ना नहीं लगाना, सिर्फ ये परिवर्तन कर लो और फिर देखना आप जैसा ये गन्ना देख रहे ऐसा ही गन्ना आपका होगा। धन्यवाद।